नमस्कार भारत मित्र देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं दशरथ। इस वक्त हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर का ये वही इलाका है डबल डाउन जहां चापड़ कांड हुआ था। सीसीटीवी में आपको साफ दिख रहा था यही जगह है जहां पर पीसीआर वैन खड़ी थी और यहीं पर जो है अफरा तफरी मचा, जिसके बाद चाकूबाजी हुई, चापड़ कांड हुआ और चापड़ कांड होने के बाद हिमांशु सिंह घायल हुए थे और उनका इलाज के दरमियान मौत हो गई। इसके बाद तमाम उबाल देखने को मिला और कल मसाल जुलूस हुई और आज पूरी तरह से जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है। प्रशासन की ओर से तैयारियों की बात की जाए तो जगह जगह प्रशासन मुस्तैद है और खासकर इस क्षेत्र में, चूंकि ये संवेदनशील जगह बन चुकी है और इस क्षेत्र में प्रशासन मुस्तैद है। आदित्यपुर क्षेत्र की बात की जाए तो जहां हिमांशु सिंह का आवास है, यानी कि हरिओम नगर, शांति नगर, उसके आसपास क्षेत्र में पुलिस फोर्स मुस्तैद है और पुलिस जो है नजर बनाई हुई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे और ये जो बंद है ये शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो। आपको जिस तरह जानकारी होगा कि ये जो कांड हुआ था, ये चापड़ कांड होने के बाद जिस तरह मृत्यु होने के बाद लगभग पूरे दिन जो है हिमांशु सिंह जी के घर में वार्ता चला। लाश लेने के लिए उनका परिवारजनों ने इनकार कर दिया था। उनका सीधा आरोप था कि उनके बिना जानकारी दिए जो हिमांशु सिंह है उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया था, तो इसको लेकर भी वो नाराज थे। साथ ही साथ नौकरी की मांग की गई। तमाम जिला प्रशासन ने समझाने बुझाने का प्रयास किया और बाद में नौकरी पर समझौता बनी और ऑफर लेटर दी जाने के बाद सर लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी चल रही है विपक्ष के द्वारा और साथ ही साथ प्रशासन की विफलताएं बताई जा रही। किस तरह कानून व्यवस्था को बहाल की जाएगी और किस तरह जो है जो अपराध है लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसको कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी उसमें हम समझते हैं कि ये बहुत दुखदाई था और पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए मुस्तैदी से तैयार है। किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन क्रिएट होने से हम लोग रोकेंगे। जल्द से जल्द जो दोषकर्मी हैं उनको भी पुलिस जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको जल्दी से जल्दी जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई करी जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए तैयार है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 163 था BNSS हमारे 6 थाना क्षेत्रों में लागू है। उसके तहत कोई भी हथियारबंद तरीके से प्रोटेस्ट करना, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना, किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाना, वो पूरी तरीके से वर्जित है। हम लोग इसको पूरी मुस्तैदी से मॉनिटर कर रहे हैं, ना सिर्फ इस प्रकरण में बल्कि हम पूरा विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो व्यवस्था है उसको और तेज़ी से सुधार किया जाएगा और हम लोग उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। सर, कुछ खबरें हैं कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेतागणों को डिटेन भी किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, इसकी क्या कुछ जानकारी? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग उस पर, हमारा जो पर्पस है पुलिस प्रशासन का वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। कोई भी इस तरीके की घटना, कोई भी इस तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट अगर हो रही हैं तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई भी पीसफुल ग्रुपिंग्स, कोई भी पीसफुल तरीके से अपना बात रखना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल सक्षम। ये जो है उन्होंने लाश लिया और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई कल शाम को बीजेपी के द्वारा मसाल जुलूस का जो ये आह्वान किया गया था और मसाल जुलूस में तमाम बीजेपी के नेता, विधायक पूर्णिमा दास साहू खुद नजर आई थी और कल मसाल जुलूस जो है शाम को व्यापक असर इसका देखने को मिला था जमशेदपुर में और आज जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया था 3 तारीख को और ऐसे में ये बंद का असर जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है, जहां दुकानें पूरी तरह से बंद है, व्यापार पूरी तरह से ठप है और चारों तरफ जो है कुछ लोग आवाजाही कर रहे हैं, कंपनियां थोड़ी बहुत चालू है जिस वजह से लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है, ठप पड़ी हुई है, व्यापार पूरी तरह से बंद है। और ये डबल डाउन बार है, आपको डबल डाउन बार का ये इलाका दिखा रहे हैं, ये डबल डाउन बार एंड कैफे है और इसके अंदर ही है जो है डांस फ्लोर बनी हुई है जहाँ पे लोग आते हैं और उसके बाद जो है खान पान करने के बाद डांस वगैरह जो है सिलसिला यहाँ पे चलता था। फिलहाल ये डांस बार को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है और इसके जो ओनर हैं नीरज सिंह, वो भाजपा के बड़े नेता हैं और ऐसे में वो अब जो है उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है और लगातार छापेमारी खोजबीन जारी है और कहीं ना कहीं उनको भी जो है आरोपी बनाया गया है इसमें, क्योंकि उनके जो धर्मपत्नी है उनका साफ कहना है कि इस कांड से बिल्कुल कोई ताल्लुकात नहीं है नीरज सिंह का और उनका क्या गलती है, वो तो बार संचालक, एक अच्छे व्यापारी हैं, वो बार संचालन कर रहे थे, तो ऐसे में यदि कोई कांड होता है तो उसके जिम्मेवार वो कैसे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन उनके परिवार को बहुत तंग करी है, उनके गाड़ियों को जब्त की जा चुकी है। तो ऐसे में ये जो पूरा कांड की आपको हम जानकारी दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये दिखा रहे हैं कि आज 3 तारीख को किस तरह का जाम का असर यहाँ देखने को मिल रहा है, जो बंद का असर जो है देखने को मिल रहा है और ये देखिए किस तरह जो है जमशेदपुर का ये मेन विष्णुपुर का रोड है और विष्णुपुर रोड के सामने ही ये DD बार स्थित है। तो इसी रोड पर आप देख सकते हैं किस तरह का जो बंद का असर है ये देखने को मिल रहा है। दुकानें बंद हैं और फिलहाल
सुबह से ही जगह जगह पर जो है कुछ कुछ भाजपा समर्थित नेता जो है सड़कों पर उतरे थे, लेकिन वो अब जो है घरों की ओर जा चुके हैं, क्योंकि बंद का जो आह्वान उन्होंने किया था वो बंद करवा के वो घरों की ओर लौट चुके हैं। तो ऐसे में कोई नेतागण तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बंद का असर यहाँ बना हुआ है और लगातार जो ये चापड़ कांड और इसी के साथ आपको थोड़ा सा वो दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लगातार आपको बात कर रहे थे कि कोई नेतागण नजर नहीं आ रहे, लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं कि भाजपा का एक नेतागण जो कार्यकर्ता है वो एक तो लगातार हम बता रहे थे कि भाजपा समर्थित नेतागण जो है वो बंद का आह्वान किए थे और बंद का आह्वान को सफलतापूर्वक जो है इसका ये जो बंद है ये बंद तो जमशेदपुर बंद का आह्वान भाजपा की ओर से किया गया था और ये बंद का सफल बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं और सड़कों पर उतरने के बाद जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? लगातार चापड़ कांड हो रही है, सरकार ने यह दावा किया है कि एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और जो है नए कानून बहाल करने के लिए नई तरीके से जो है इसको जमशेदपुर को कानून भाई जो मुक्त है उसको करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से कोशिश करे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो एसएसपी को हटाया है एक मात्र खाना पूर्ति है और भारतीय जनता पार्टी इस हत्या को लेकर और नशाखोरी को लेकर और अपराध मुक्त जमशेदपुर बनाने को लेकर आज रोड पर उतरी है और भारतीय जनता पार्टी को पूरे व्यापारियों ने, जनता जनार्दन ने फुल सपोर्ट किया है। हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और जमशेदपुर बंद को उन्होंने सफल बनाया है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी उनको सबको ये करती है और आभार व्यक्त करती है। किस तरह कानून बहाल होगी? ये जो जिस तरह लगातार चापड़ कांड देखने को मिल रहा है, कल गोलीबारी भी हुई, चूंकि एसएसपी का कल यहाँ गश्ती वगैरह चल रहा था, लेकिन फिर भी गोलीबारी हुई, चापड़ कांड खेलको में देखने को मिला, तो कैसे लगता है इसको कंट्रोल कैसे प्रशासन को करनी चाहिए? एकदम करेंगे। पुलिस प्रशासन अगर जिस दिन चाह लेगी, हेमंत सोरेन जिस दिन चाह लेगा, लेकिन उनमें चाहत है ही नहीं। अगर जो व्यक्ति अगर एक कैप्टन चाह लेगा तो टीम तो वही है, कैप्टन मस्ट चेंज हुआ है तो आप कर सकते हैं अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो लगातार कानून व्यवस्था क्यों बढ़ रही है? क्या कारण हो सकता है? क्या लगता है कि ड्रग्स है या फिर नशाखोरी है? क्यों इस तरह की जो है लगातार जो चापड़ कांड हो या फिर तमाम गतिविधियां बढ़ रही है? सबसे बड़ा तो नशाखोरी है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। दूसरा ये पुलिस प्रशासन की कमी है, वो सिर्फ ड्यूटी दे रहे हैं अपने नाम के लिए, जो करना चाहिए जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होते हैं। और ये तो देखा गया पिछली दफे जो चापड़ कांड हुआ, रहते हुए भी उनके सामने हत्या हो जाती है, तो रहना नहीं रहना बराबर है। तो ये हम लोग दबाव देने के लिए और जो जमशेदपुर की जनता है ये चाहती है कि जमशेदपुर जो है अपराध मुक्त और नशा मुक्त हो। ये भी खबरें हैं कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेतागणों को डिटेन किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? नहीं, ये देखिए, हम लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें दोषी है नहीं, चाहे कोई हो। अगर कोई व्यापारी है तो अपना व्यापार कर रहा है और लाइसेंस लेके कर रहा है, सरकार की अनुमति से कर रहा है, तो हमारा वो व्यापारी दोषी नहीं हो सकता। हाँ, निष्पक्ष जांच कीजिए, अगर दोषी है तो फिर दंड दीजिए। आज कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है, कुछ नेतागणों को डिटेन किया गया है ताकि ये जो बंद है ये बंद प्रभाव उसका कम हो। क्या कुछ कहेंगे? सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता है, आप 2-4 को बंद करके 2-4 को डिटेन करके समर्थन बंद का आप बंद नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता है और जमशेदपुर महानगर तो ऐसा है जो कार्यकर्ताओं की जहां फौज है और इस सेना को कोई भी दिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। क्या नाम है सर? नंदजी प्रसाद, पूर्व प्रदेश मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष।